हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीआईटी क्लासेज। आज हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में है और कौन से भाग में है तो भाग 20 में है। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है और किस देश से ग्रहण किया गया तो दक्षिणी अफ्रीका से संविधान भारतीय संविधान में इसको संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया। अब बात करें पहला संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन तो पहला संविधान संशोधन 1991 में हुआ। पहला संविधान संशोधन के तहत अनुसूची 9वीं जोड़ी गई। अनुसूची 9वीं जोड़ी गई और अनुसूची 9वीं भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार से संबंधित है और भारतीय संविधान में मूल संविधान में 8 अनुसूचियों का उल्लेख था। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं। तो पहला संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जो किससे संबंधित थी? भूमि सुधार से संबंधित थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 8 अनुसूचियां हैं और वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। इसके बाद में देखें तो 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन 1956 को हुआ और इसके तहत राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। और राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए कौन सा कमीशन था? तो फजल अली आयोग की सिफारिश पर। फजल अली आयोग की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इस समय भारत में राज्यों की संख्या 14 थी और केंद्र शासित प्रदेश यूटी 6 थे। इसके बाद में देखें तो 13वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन ये 1962 में हुआ और इसके तहत नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद में देखें तो 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1967 में हुआ। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ। इसके तहत सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में संविधान में शामिल किया गया। तो 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में संविधान में शामिल किया गया। और वर्तमान में जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और 15वीं भाषा के रूप में किसको मान्यता मिली? सिंधी को मान्यता मिली। इसके बाद में देखें इसके बाद में देखें 31वां संविधान संशोधन। 31वां
31वां संविधान संशोधन, 31वां संविधान संशोधन 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ। 1973 में हुआ। 31वें संविधान संशोधन के तहत जो लोकसभा में 500 सदस्य से बढ़ाकर 525 कर दिया गया, और जो लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व था, राज्यों का प्रतिनिधित्व, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व था वो 500 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 525 कर दिया गया, और केंद्र शासित प्रदेश का 25 से घटाकर कितना कर दिया गया, 20 कर दिया गया। तो 31वां संविधान संशोधन के तहत संसद में जो लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व था उसको 500 से बढ़ाकर 525 कर दिया गया, और केंद्र शासित प्रदेशों को 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। वर्तमान में लोकसभा में 545 सीटें हैं, 545 सीटें हैं, और अधिकतम कितनी हो सकती हैं, ये 552 हो सकती हैं, और राज्यसभा में 245 है, और अधिकतम कितनी हो सकती हैं, 250 हो सकती हैं, अधिकतम 250 हो सकती हैं। इसके बाद में देखें तो इसके बाद में 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में हुआ, और लागू हुआ था ये 1977 से, लागू हुआ 1977 से। 42वें संविधान संशोधन के तहत पहला काम, 42वें संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है, भारत का लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया, प्रस्तावना में संशोधन किया गया, और प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो अब तक एक बार संशोधन हुआ है। तो प्रस्तावना में संशोधन किया गया, तो प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़े गए। और कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया। दूसरा काम किया गया कि 42वें संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत भाग 4 क जोड़ा गया, और भाग 4 क जोड़ा गया, और भाग 4 क में क्या है, मौलिक कर्तव्य, भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के तहत, 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, जो शिक्षा से संबंधित है। इसके बाद में देखें 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 को हुआ, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे। इसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार को क्या बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया, विधिक कहें या सांविधिक अधिकार बना दिया गया। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद 31
वे अनुच्छेद में इसका उल्लेख था और इसको किस अनुच्छेद में डाल दिया गया, 300A में डाल दिया गया, 300A में डाल दिया गया। और ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था और इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। कौन से संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। इसके बाद में देखें तो इसके बाद में 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1985 को हुआ। किससे संबंधित है, तो इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और 10वीं अनुसूची में किससे संबंधित है, तो दल बदल से संबंधित है, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई कौन से संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, दो दल बदल से संबंधित है। और दल बदल का मतलब होता है कि संसद में किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लेता था तो उससे क्या है कि सरकार नहीं बन पाती थी। तो स्थायी सरकार बनाने के लिए, स्थायी सरकार का गठन करने के लिए इस कानून को लाया गया। इसके बाद में देखें तो 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1989, 61वां संविधान संशोधन 1989। इकसठवां संविधान संशोधन 1989 के तहत अनुच्छेद 326 में परिवर्तन किया गया। और अनुच्छेद 326 में परिवर्तन क्या किया गया कि जो मत देने की आयु है, मत देने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो 52वां संविधान संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ और इसके तहत मत देने की आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। इसके बाद में देखें इसके बाद में 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992, 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 नई भाषाएं जोड़ी गई, 3 नई भाषाएं जोड़ी गई, जोड़ी गई, 3 नई भाषाएं जोड़ी गई। एक नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इसको याद करने की ट्रिक है नमक से याद कर सकते हैं, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे कोंकणी। इसके बाद में देखें तो इसके बाद में देखें 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992। ये लागू कब से हुआ, तो लागू हुआ ये 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। और इसके तहत 11वीं
अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो किससे संबंधित है? पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। संस्थाओं से संबंधित है और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। पंचायती राज संस्थाओं को इस अनुसूची के तहत कितने विषय दिए गए? तो इनके लिए विषय दिए गए 29 विषय। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 को हुआ। लागू कब से हुआ? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई और किससे संबंधित है? पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। इनको कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए? तो 29 विषय प्रदान किए गए। इसके बाद में देखें 74वां संविधान संशोधन। चौहत्तरवां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। यह किससे संबंधित है? तो नगर पालिकाओं से संबंधित है। और इसके तहत अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? नगर पालिकाओं का उल्लेख है और इनको कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। कितने विषय? 18 विषय प्रदान किए गए। इसके बाद में देखें तो इसके बाद में 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में। और 86वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा संबंधित है। शिक्षा संबंधित 86वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, इसके तहत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A जोड़ा गया जो 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए निःशुल्क एंड अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। और कितने वर्षों के? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। और इसी के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य इसी के तहत जोड़ा गया जो किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। इसके बाद में देखें इसके बाद में देखें 89वां संविधान संशोधन। 89वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में हुआ। 89वां संविधान संशोधन 2003। इसके तहत अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन था। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन है और इससे अलग होकर अनुच्छेद 338A जोड़ा गया। और अनुच्छेद 338A की संविधान संशोधन 89वां संविधान संशोधन के तहत 338A अनुच्छेद जोड़ा गया जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। तो 89वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 338A जोड़ा गया और इसमें किसका उल्लेख है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख है। इसके बाद में देखें
52वां संविधान संशोधन। दो हजार तीन, 52वां संविधान संशोधन 2003। इसके तहत जो मंत्री परिषद में विस्तार का उल्लेख है, मंत्री परिषद में विस्तार का उल्लेख है, बावनवां संविधान संशोधन के तहत, इसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई। इसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई। बोडो, डोगरी, मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाएं इसके तहत जोड़ी गई। इसके बाद में देखें 57वां संविधान संशोधन, ये भी 2003। 57वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था ये, और किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से संबंधित है, सहकारी समितियों से संबंधित है। इसके बाद में देखें इसके बाद में 100वां संविधान संशोधन, ये 2015 में हुआ, 2015 में हुआ। इसके तहत जो भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि स्थानांतरण की गई, भूमि हस्तांतरण की गई, भूमि का हस्तांतरण किया गया, मतलब 3 बीघा गलियारा। तो 3 बीघा गलियारा से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? तो 100वां संविधान संशोधन। और 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2016 में हुआ, और लागू 1 जुलाई 2017 से। तो लागू 1 जुलाई 2017 से। इसमें किसका उल्लेख है? GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एंड सेवा कर, GST से संबंधित है। और इसी के तहत GST काउंसिल का गठन किया गया। GST काउंसिल का गठन अनुच्छेद 279 ए में है, अनुच्छेद 279 ए में है। और GST को लागू करने वाला पहला राज्य, तो GST को लागू करने वाला पहला राज्य था असम। और GST एक प्रकार का कैसा कर है? तो ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट कर है। इसके बाद में देखें तो 101वां संविधान संशोधन के बाद में 102वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन के तहत, 102वां संविधान संशोधन के तहत ये 2018 में हुआ। और पहला अपने ने अनुच्छेद देखा था, अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय, अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय
अनुसूचित जाति आयोग का गठन था, SC, और इसके तहत अनुच्छेद 338A अलग हुआ और कौन सा, 89वां संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन। यह किससे संबंधित था, यह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित था, आयोग ST से संबंधित था। और इसके तहत फिर 102वां संविधान संशोधन होता है, 102वां संविधान संशोधन, और 102वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 338 भी जोड़ा गया। और इसमें किसका उल्लेख है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग मतलब OBC का गठन किया गया, इसके तहत OBC का गठन किया गया। इसके बाद में देखें एक 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन, यह भी 2018 में हुआ, 2019 का है, 2019, 103वां संविधान संशोधन 2019। इसके तहत भारत में, इसके तहत नोट लगा के लिखने वाली बात है भाई, इसके तहत स्वतंत्र भारत में पहली बार स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक आधार पर स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया। मतलब ये संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा आर्थिक आरक्षण दिया गया। और इसके तहत जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग मतलब EWS को कितना 10% आरक्षण दिया गया, 10% आरक्षण दिया गया। इसके बाद में देखें तो 104वां संविधान संशोधन, तो 104वां संविधान संशोधन संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन 2019, 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत जो SC ST का जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व था, प्रतिनिधित्व या आरक्षण कहें, आरक्षण प्रतिनिधित्व, जो SC ST का लोकसभा में प्रतिनिधित्व या आरक्षण था उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। तो 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया और 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। और इसमें जो एंग्लो इंडियन का जो कोटा था वो क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो 103वां संविधान संशोधन 2019, इसमें स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई और आर्थिक आधार पर जो EWS है उनको कितना %, 10% आरक्षण दिया गया। 104वां संविधान संशोधन, इसमें SC ST
को जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व या आरक्षण प्राप्त था उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और एंग्लो इंडियन का जो लोकसभा में या विधान लोकसभा में एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति कितना मनोनीत करता है, तो राष्ट्रपति 2 मनोनीत करता है। और राज्यों में जो विधानसभा होती है उसमें कितना 1। और ये किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत। और ये किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 333 के तहत, अनुच्छेद 333 के तहत। तो अनुच्छेद 331 के तहत पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था, कौन, राष्ट्रपति। और राज्यसभा में जो राज्यपाल होता है वो अनुच्छेद 333 के तहत 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। इसके बाद में देखें और ये कौन सा विधेयक है, तो ये विधेयक था 126वां विधेयक था, 126वां विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक था, संविधान संशोधन विधेयक। अब विधेयक क्या होता है कि विधेयक वो होता है जब तक कि वह संसद से पारित न हो जाए तब तक वह विधेयक कहलाता है। और पारित होते ही जब तक उस विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं उसके बाद में वो अधिनियम कहलाता है, एक्ट कहलाता है, उसके बाद में एक्ट कहलाता है। इसके बाद में देखें तो 105वां संविधान संशोधन, 105वां संविधान संशोधन, 105वां संविधान संशोधन ये 2021 में हुआ। और नवीनतम संविधान संशोधन, नवीनतम संविधान संशोधन है ये, नवीनतम संविधान संशोधन। और कौन सा विधेयक है, विधेयक है 127वां विधेयक है। और इस पर जो संसद है, संसद के कितने सदन है, कितने अंग होते हैं, तो संसद में 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद में जो लोकसभा है, लोकसभा ने इस पर हस्ताक्षर 10 अगस्त को किए। और राज्यसभा से कब पारित हुआ, तो 11 अगस्त को राज्यसभा से यह अधिनियम पारित हुआ। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, राष्ट्रपति ने इस पर कब हस्ताक्षर किए, तो 18 अगस्त को इस पर हस्ताक्षर किए। ये किससे संबंधित है, तो 102वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसमें जो ओबीसी को जो ओबीसी आयोग से संबंधित था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित था, उसका निर्धारण कौन करेगा, तो उसका निर्धारण राज्य करेगा। तो इसी 105वां संविधान संशोधन के तहत 102वें संविधान संशोधन में ही संशोधन किया गया। और उसके तहत कहा गया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में जो ओबीसी का निर्धारण करेगा वो कौन करेगा, राज्य करेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।